हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉर्ट में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखे बेसिक कॉन्सेप्ट कर रखे हैं तो आप इस चैनल पे दूसरी वीडियोस हैं जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। बेसिक क्वेश्चंस के अलावा थोड़े एडवांस क्वेश्चन या फिर थोड़े से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो भी रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से हमने हर एक चैप्टर के, जैसे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज या रेशियो, इस तरह के क्वेश्चंस का हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है। और उसी के साथ इसी चैनल पे आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन या फिर कुछ रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली तीन चीजें होती है: प्रॉफिट, लॉस, चैप्टर का नाम ऐसे ही मिलेगा आपको, एंड डिस्काउंट। इस तरीके से आपने बात करनी है। अब देखिए ना, इसमें मैं आपको इतनी बेसिक बात बताऊंगा, जो चीज आपके पास है इन्हीं चीजों में बहुत बेसिक से बताते हुए आपको वो चीजें आगे तक काम आएगी। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिएगा। एक जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, दिस इज गोल्डन कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपसे कहा किसी चीज में हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तो तीन टर्म्स की हम बात करेंगे। कौन कौन सी टर्म्स है? एक तो टर्म होगी आपके पास सीपी, जिसे कॉस्ट प्राइस नाम से कहते हैं। सेकंड होगी आपके पास मार्क प्राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी के नाम से जानते हैं। और थर्ड आपके पास होगा सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी के नाम से हम लोग लिखते हैं। समझ रहे हैं? अब ये तीन टर्म्स के साथ तीन और टर्म्स इसमें यूज की जाएगी। जैसे अगर आप कहेंगे, मैं फर्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज मार्कअप परसेंटेज। सेकंड जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ इधर से परसेंटेज की टर्म में, वो होगा आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। और थर्ड में टर्म यहां से यूज कर रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज, प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज। अब इस चीज में थोड़ा सा डीप जाएंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास। मैंने कहा पहले तो आपको इस छह जो टर्म्स है हमारे पास, इस पे ध्यान देना है। कौन से टर्म्स है? सीपी, एमपी और एसपी। बाकी तीन कौन सी है? परसेंटेज की टर्म है, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, मार्क परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। अब क्या समझना है चीजों को, बिल्कुल ऐसे कि जब भी प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं तो जनरली क्या होता है, किसी शॉपकीपर के हिसाब से देखते हैं। अगर मैंने कहा कोई शॉपकीपर ने किसी सामान को खरीदा, वो सपोज 100 रुपीज का खरीदा या 100 यूनिट का खरीदा, जो भी आप कहना चाहे। 100 का किसी ने सामान खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा उसको 100। जितने का, मैं अगर दुकानदार हूं और मैंने जितने का सामान खरीदा, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। इसके बाद अब क्या होगा कि मैं अपनी शॉप पे, जैसे मेरे को कोई 100 रुपीज का सामान है, मेरी कोई शॉप है, तो मैं उसको 100 का ही नहीं एमआरपी लिख दूंगा, उसको बढ़ा के लिखूंगा। जैसे आप शोरूम पे जाते हैं तो आपको बढ़ा हुआ रेट्स मिलते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। सपोज मैंने इसको 20% इंक्रीज कर दी। 20% मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने का मतलब मैंने इसको मार्कअप कर दिया। आपने 100 से 20% इंक्रीज किया, आपको पता है 100 का 20% क्या होता है? 100 का 20 20 होता है, तो मतलब कितना हो जाएगा ये? 120 हो जाएगा। 100 में 20 इंक्रीज करने का मतलब हो गया आपके पास 120 हो जाना। ठीक है, अब आपके पास थर्ड चीज, अब आपने क्या करना है, यही वाली चीज को, इस सेकंड, फर्स्ट वाली को तो कहा आपने कॉस्ट प्राइस, सेकंड वाली को कहेंगे मार्क प्राइस। अब थर्ड चीज इसी पे देखनी है हमने। जब भी आप दुकान पे जाते हैं, ये तो मेरे दुकानदार होते हुए मुझे 100 रुपए का सामान पड़ा, ये 120 क्या है, जितना मैंने उसको मार्कअप किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। उसके बाद आप जैसे शोरूम पे जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है कुछ, तो उसे क्या कहते हैं आप, जैसे शॉपकीपर कहते हैं आपको, भाई 10% का डिस्काउंट ले लो, 20% का डिस्काउंट ले लो मेरे से। तो बेसिकली क्या करता है वो, एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट देता है। मैंने इसमें कहा वो सपोज 10% का डिस्काउंट हो गया, 10% का आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब इसका 10% आपने कम करना है। आपको पता है कि 120 का 10% क्या होगा? 120 को जैसे ही 10% कम करेंगे तो 10% होता है 12। किसी भी चीज का 10% हम नॉर्मली देख के बता सकते हैं, दिस इज 12। तो इसमें से 12 कम हो जाएगा, जैसे 12 कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 108 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे चीजों को, आपके पास यही दो चीजें आ चुकी, एक आई मार्क का परसेंटेज, दूसरा डिस्काउंट का परसेंटेज। थर्ड जो चीज आपके सामने है वो होगा प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। आप कैसे बताएंगे प्रॉफिट लॉस? भाई सामान कितने का था, दुकानदार को पड़ा 100 का, सामान बिका कितने का है, 108 का, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप क्या बताओगे कि मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर 100 के सामान को 108 का आपने बेच दिया, दैट मीन्स कि आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ आपको। और प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 8% का। 100 के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास आएगा 8%। बात समझ रहे हैं? अब इसी चीजों को हमने समझना है
मैं दोबारा बता रहा हूँ, दो टर्म्स आपके पास। पहले यहाँ पे किसी चीज को मार्कअप किया मतलब इंक्रीज किया आपने, तो 100 से मार्कअप कर दिया मतलब आपने ये वाली वैल्यू। सेकंड, उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट किस पे दिया आपने, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया। तो आपने क्या कहा, इधर से मैंने किसी चीज को कम कर दिया, इधर से क्या किया था आपने, इसको ऐड किया था, 20 को ऐड कर दिया इसमें तो 120, इसमें आपने 10% हटा दिया, इसका 10% होता है 12, तो 120 में से जैसे आप 12 हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 108, आपने माइनस कर दिया इसमें से। अब फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, सामान बना तो 100 का था, बिका आपके पास कितने का है 108 का, दैट मीन्स की प्रॉफिट। अब यही डायग्राम आपके पास पूरे चैप्टर में आपके पास जिस्ट है, इसी को थोड़ा सा और डीप में हमने चलना है। ये मैंने आपको समझाया क्या क्या चीजें होती है, इसी डायग्राम को आगे आपको लेके चलना है और उसको समझना है। जैसे मैं आपसे कहूंगा कोई चीज कि कभी भी आपके पास ये जो तीन टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, जब आप कहेंगे मार्कअप परसेंटेज की जब बात हो रही होगी, जब मार्कअप के परसेंटेज की बात हो रही होगी, तब आपने समझना है क्या किस किस चीज की हमने बात करी। जब मार्कअप के परसेंटेज की बात करी तो आपने दो चीजों की बात करी, एक तो बात करी आपने कॉस्ट प्राइस की और दूसरी बात करी आपने मार्क प्राइस की। इन दोनों चीजों की बात कर रहे हैं हम। पहले करी कॉस्ट प्राइस की, तो ये तो हो गया बेस वैल्यू और ये उसकी सेकंड वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट तो हमने कॉस्ट प्राइस की बात करी, हमने कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही उसको मार्कअप किया, इधर से हम इधर चल रहे थे, तो पहले उसका बेस तो हो गया क्या कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से दूसरी बात करनी है आपके पास, जब बात होगी डिस्काउंट के परसेंट की, जब आपको बात पता चलेगी डिस्काउंट परसेंटेज, तब क्या होगा आपके पास, डिस्काउंट परसेंटेज में आपने कुछ चीजों को देखना है। डिस्काउंट परसेंटेज में किन दोनों की चीजों की बात करी, यहां से चलते हुए इधर पहुंचेगा, तो बेसिक बेस क्या हो गया इसका मार्क प्राइस। आपने किसके आधार पे बताया कि डिस्काउंट दिया, 100 का सामान था 120 का हो गया था, इधर 108 का हो गया। आपको जैसे ही पता चला कि डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किसके आधार पे दोगे आप, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस के आधार पे दोगे। बेसिकली आपने मार्क प्राइस को क्या माना, उसका बेस माना, आधार माना। दूसरी चीज किस चीज की बात करी, इसी के साथ हमने बात करी सेलिंग प्राइस की, समझ रहे हैं। थर्ड जो चीज आपके पास है वो है आपके पास प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज, प्रॉफिट हो चाहे लॉस का परसेंटेज हो। जब इस तरह की बात हमने की, तो प्रॉफिट और लॉस में हमने दो चीजों की बात करी, किसके आधार पे हमने प्रॉफिट या लॉस बताया, हमने इस 100 के आधार पे 108 हमारे पास क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, तो इस 100 के आधार पे बताया कि ये भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो जो आधार है वो है कॉस्ट प्राइस और जो आपके पास दूसरी वैल्यू है वो है सेलिंग प्राइस। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे आपको सारी बातें यहीं से चलेंगी। समझ रहे हैं बात को, आपको बस यही ध्यान रखना होता है। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जब भी कभी मार्कअप परसेंटेज की बात करेंगे, तो जो बेस वैल्यू है आपके पास वो कॉस्ट प्राइस होगी। मार्कअप किसके आधार पे देते हो, कॉस्ट प्राइस पे। जब भी डिस्काउंट के परसेंटेज की बात करेंगे, तो जो बेस वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, मार्क परसेंटेज, दिस इज मार्कअप परसेंटेज। भाई डिस्काउंट किसके आधार पे देते हो आप, मार्कअप के आधार पे। जब भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज चेक करना होता है, वो किसके आधार पे करोगे, कॉस्ट प्राइस के आधार पे। मतलब बेसिकली आपने इस कॉस्ट प्राइस को आधार मान के आपने बताया कि फायदा हुआ कि नुकसान। तो ये सबसे जरूरी चीज आपके सामने है। इसके साथ दूसरी किस बात की दूसरी किस चीज की बात होती है वो हमें पता है, मार्कअप के साथ। ये तो बेस वैल्यूज है, दूसरी बात होती है आपके पास मार्कअप की, मार्कअप परसेंटेज के साथ बात होती है मार्कअप की। सेकंड आपके पास जब डिस्काउंट की बात करते हैं, तो एक तो ये बेस हो गया, सेकंड बात होती है आपके पास सेलिंग प्राइस की। थर्ड जो चीज है आपके पास, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो ये तो फर्स्ट वाला तो बेस हो गया, और सेकंड जो बात होगी वो आपके पास सेलिंग प्राइस की। इसी चीज को थोड़ा और हमें समझना एग्जांपल के साथ, समझ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, आप रिपीट कर सकते हैं चीजों को, दोबारा से जाके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अब जैसे ही आप कभी कहेंगे, क्या कहेंगे, वो सपोज मैंने सिंपल सिंपल तरीके से कहा है, मैंने किसी पे कहा 20% का मार्कअप किया हुआ है, मैंने कहा किसी चीज में मार्कअप करने का मतलब होता है ऐड करना, मैंने कहा 25% का मार्कअप किया हुआ है, 25% का क्या किया हुआ है आपने, मार्कअप किया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, अब बेसिक से अगर मैं लिखूं इसको, मैंने ऐसे कहना है
कि मार्कअप क्या है 20%, तो आप कहेंगे किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो उसको मार्कअप करके 120 बना दिया। सेम चीज 25% मार्कअप किया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे किसी का अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसको आपने 25% मार्कअप करके कितना बना दिया है 125। दिस इज मार्क प्राइस। ये बेसिक चीज हमने लिखी यहाँ पे। इसी के साथ आप इस चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये जो 20% है, इस परसेंटेज को पहले ही आपने क्या करना है रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। क्या मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का रेशियो क्या होता है 1/4। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते थे, आप लिखेंगे इसको 20 डिवाइड बाई 100, और जब 20 को 100 से काटते हैं दिस इज 1/5। आपको अगर ये नहीं आता डायरेक्ट कैसे आता है तो आप लिखेंगे 25, और परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100। 25 से 100 को काटेंगे दैट इज 1/4। ठीक है। अब आपने समझना है यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखी है बेस वैल्यू, वो किसकी वैल्यू है। मैंने अभी कहा आपसे जब भी मार्कअप की बात करते हैं तो बेस क्या होता है हमारे पास सीपी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये सीपी की है। जब हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है 4, ये जो 4 लिखा हुआ है ये बेस है। अब जब भी मार्कअप की बात करें तो बेस क्या होगा कॉस्ट प्राइस। तो अब आप इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका इसका सीपी कितना है हमारे पास 5, तो एमपी निकालना है। अब एमपी कैसे निकलेगा, आपने मार्कअप किया हुआ है तो 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो 6। समझ पा रहे हैं। दोबारा से इसमें बता रहा हूं मैं, अगर किसी का नीचे वैल्यू लिखी है तो आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है, उसका आधार होती है दैट इज 4। ये सीपी जो हमारे पास है वो 4 है। अगर उसे मार्कअप किया हुआ है तो 4 में कितना ऐड कर दोगे 1 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपके पास 5। ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप इसका रेशियो लेंगे दिस इज 5:6, दिस इज ये 5 से कटेगा 4 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स 25 से। समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम चीजों को निकाल सकते हैं, इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। आपको नॉर्मली किसी भी तरीके से नंबर दिखेंगे, बेसिक दिखेगा तो ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज कई जगह आपको ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको तुरंत आपने सिर्फ रेशियो ही निकालनी होती है। वैसे भी जनरली हम परसेंटेज की टर्म्स में कोशिश करते हैं कि चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट कर सके। कई बार ये वाला इजी पड़ जाता है, लेकिन जनरली आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे आप 100-120 पे काम नहीं कर पाओगे। आपको पहले जैसे मैं ये कह दिया किसी का मार्कअप 14/7% है, तो आप इसे ऐसे काम नहीं कर पाओगे। 100 से कोई चीज 11427 पे होगी, इस पे नहीं कर पाओगे काम, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, इसके लिए हम कहेंगे इसका मतलब होता है 1/7। तो 7 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है 8। तो इसीलिए हमें रेशियो पे काम करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोग ये बेसिक वाली मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं। अब आपके पास क्या है, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से समझाया क्या चीज आपके पास है। कहीं भी जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे, आपने करना क्या है वही बस देखना है तुरंत। जैसे आपको दिखा ये चीज कि 20% मार्कअप हो रहा था, तो आपने तुरंत चीजों को समझना है कि मार्कअप कहते ही दो चीजें आती है हमारे पास दिमाग में। मार्कअप कहते हैं किस किस की बात होती है, एक तो होती है कॉस्ट प्राइस की, दूसरी होती है मार्क। अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो तो बेस वैल्यू है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास। मैंने कहीं कहा 30% मार्कअप किया हुआ है। 30% का मतलब क्या होता है आपके पास 3/10। जब 3/10 करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास है, ये पहले बेस वैल्यू आती है, बेस आधार मतलब 10 है, और उसमें 3 ऐड कर दिया तो 13 बन गया। मैंने कहा कहीं फॉर सपोज है 16 से ही 2/3% का मार्कअप किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता है इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/, आपके पास 6, 16 3 48 2 50 1/6। अब 1/6 का मतलब है 6 से कोई चीज बढ़ा के कितनी का रखी है 7। समझ रहे बात को। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है, इस तरह से आपके पास चीजें आती है। अब ये तो होगी आपके पास मार्कअप की बात। इसी तरीके से हम सेकंड बात कर सकते हैं, किसकी होगी वो, जैसे मार्कअप यूज किया ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं डिस्काउंट की। जैसे मैंने कहीं कहा 20% का डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, एक जगह कहा 25% का डिस्काउंट। तो आपने करना क्या पहले वो कर लेते हैं। 20% का मतलब आपने अभी देखा कितना होता है 1/5। 25% का मतलब क्या होता है 1/2। जैसे ही डिस्काउंट दिखा तो दो चीजों की बात होती है, डिस्काउंट कहते हैं किसकी, इन दोनों की। तो ये तो बेस वैल्यू है और ये उसकी सेकंड वैल्यू।
ठीक है, इस तरह से हमने बात करनी है। अब जैसे आपने देखा कि भैया हमारे पास बेस वैल्यू कितनी है 5, तो किसी का मार्क प्राइस 5 रहा होगा, उस पर डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट का मतलब कम करना, तो 5 में से 1 कम कर दिया तो बन गया आपके पास 4। इसी तरीके से किसी का डिस्काउंट देना है, कितना है आपके पास 4, कोई किसी का मार्क प्राइस है, उस पर आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 में से 1 गया तो क्या बन गया आपके पास 3। इसी तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट कहने पे हमें ये चीजें समझ आ गई। क्या समझ आ गई? कि भैया हमारे पास ऐसे कुछ चीजें आई। डिस्काउंट का मतलब होता है इन दोनों चीजों की बात करनी, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की आपने बात करनी, दोनों की बात करनी। जो नीचे लिखा हुआ है ये 5, ये उसका आधार है, बेस है। बेस किसकी बात करेंगे? उसकी बेस कौन सा होता है? भाई डिस्काउंट में कौन सा बेस होता है? मैंने भी कहा था इसके आधार पर डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो 5 वैल्यू है ये मार्क प्राइस की है, उसमें से 1 कम कर दिया तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? दूसरे वाली। दूसरी कौन सी है? सेलिंग प्राइस। तो 5 में रेशो 4, इधर से ये 4 जो है उसका आधार है। किस पे देते हो डिस्काउंट? इसके। अगर ये 4 है तो 1 कम करके कितना बन जाएगा आपके पास? 3 बन जाएगा, 4:3। इसी में अगर एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा गिवन होता है आपको, वो सपोज आपको लिखा होता किसी में मैंने 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। अब पहले तो आपको पता है कि 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। अब जैसे ही आपको दिखा, आपने क्या कहा कि भैया ये जो 6 वैल्यू है इसका आधार रहा होगा, और आधार क्या है हमारे पास? दिस इज मार्क प्राइस। और डिस्काउंट देना है तो 6 में से 1 कम कर दिया तो आपने कितना बन गया हमारे पास? एक और मैं देता हूं, अगर लिखा हुआ है 14/7 परसेंटेज का डिस्काउंट दे दिया, तो आप तो पहले तो इसका मतलब होता है आपके पास 1/7। इस चीज की नॉलेज होना जरूरी है कि इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है, दैट इज फ्रैक्शन में 1/7 आपके पास होता है। जैसे आपको दिखा तो आप क्या कहेंगे? 7 से कोई चीज 1 का डिस्काउंट देके कितने की बन गई है? 7 से 1 का डिस्काउंट देके आपके पास बन गई है, दैट इज 6 का बन गई। ठीक है, आई गेस आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, आपको क्लियर हो रहा हो। यहाँ पर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करें। आप इस वीडियो में अगर यहाँ कुछ इशू आ रहा है तो इसको प्लीज दोबारा देख लीजिए। ये सबसे बेस्ट वीडियो है एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। ये पूरा पूरा चैप्टर इसी पूरी आधे घंटे की वीडियो पे आपके पास है। 2 पार्ट में वीडियो होगी। फर्स्ट पार्ट में आपके पास बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट पार्ट, अगर आप पहले सेकंड पार्ट को देख रहे हैं तो पहले आपको फर्स्ट देखना है, तो उसके हिसाब से आपके पास चीजें चलनी चाहिए। मेनली क्या चीज है आपके पास? मैंने कहा ये आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि बेस क्या होता है। पहले वाले में बेस ये होता है, जब इसकी बात करते हैं तो बेस हमारे पास ये होता है, और जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो फिर से बेस यही होता है हमारा। 2 बार तो सीपी बेस हुआ, 1 बार एमपी बेस हुआ। सेलिंग प्राइस को कभी भी बेस नहीं मानते अनटिल अनलेस जब तक आपके क्वेश्चंस में गिवन ना हो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि प्रॉफिट हैज बीन रॉन्गली कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। एक प्रॉफिट को गलती से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया, तब हम सेलिंग प्राइस के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताइए आप क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में वो कंडीशन बना के देता है कि भाई आपने ना सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा है, तब हम उस पर देखेंगे, अदरवाइज हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाई हमारे पास इसी में, अगर मेरे पास तो इसी चीज, जब भी कभी कहेगा प्रॉफिट और लॉस, आपको बोलेगा कि 20% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, इस तरह से बातें बोलता है ना कि आपके पास 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो पहली बात 25% प्रॉफिट हो। पहली बात तो यही, प्रॉफिट कहते ही आपको दिमाग में लाना है क्या, कि प्रॉफिट कहते ही आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि इन दोनों की बात कर रहा है। किसकी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसका बेस है। अब देखो पहले तो आपके लिखना है 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 से कोई चीज क्या हो रही है? प्रॉफिट का मतलब होता है ऐड होना। तो 5 में 1 ऐड हो गया तो आपके पास क्या बन गया? 6। इसी तरीके से 25% का मतलब क्या होता है? 1/4।
तो आपको पता है नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है बेस वैल्यू है, तो 4 से कोई चीज ऐड हो जाएगी, 4 से एक ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी आपके पास 5। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हैं? जैसे ही हमें समझ आया ये चीज आपके पास कि भैया प्रॉफिट कहा, तो प्रॉफिट कहते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करना। ये उसकी बेस वैल्यू है, बेस मतलब नीचे लिखा होगा वो, तो जो नीचे लिखा हुआ है ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 5 का cost। ये जो 4 लिखा हुआ है ये उसका कॉस्ट प्राइस है, दिस इज कॉस्ट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसमें देखेंगे आपके पास प्रॉफिट कितने का? 1 का। इसमें प्रॉफिट कितने का है आपके पास? 1 का। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी इन दोनों को ऐड होने के बाद 5 में 1 का प्रॉफिट दैट इज 6 बन जाएगा। 4 में 1 का प्रॉफिट कितना बन जाएगा आपके पास? 5 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसमें लिखा होता है 25% का लॉस हो रहा है, यहाँ लिखा होता है कि किसी चीज पे 25% का लॉस हो रहा है। आपको पता है लॉस में भी इन्हीं दोनों चीजों की बात होती है। किस चीज की? एक तो बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की और दूसरी बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। जैसे लॉस कहते हैं इन दोनों चीजों की बात करते हैं हम लोग। 25% लॉस का मतलब वही सेम चीज, 25% का मतलब 1/4। तो जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है लॉस में भी तो यही होगा ना, सेम चीज आपके पास। ये जो वैल्यू लिखी हुई है कॉस्ट प्राइस की लिखी दैट इज 4। अब उसमें लॉस कर दिया हमने, तो 4 में 1 का लॉस कर दिया तो क्या बन गया आपके पास? 3। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? मैं बहुत आसान आसान तरीके से आपको चीज़ें बस एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले प्रॉफिट लॉस को गलती मत करो, कैसे प्रॉफिट लॉस को पढ़ने बैठ गए। सबसे पहले कभी मैथ्स करना स्टार्ट करते तो आप बुक खोलते हैं, बुक में सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कभी मत पढ़ो, नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो फिर मैथ्स में ऐसे ही डर बना रहेगा। सबसे पहले देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि 2 चैप्टर पे पहले कमांड बनाओ। 2 चैप्टर कौन कौन से आपके पास? फर्स्ट चैप्टर है आपके पास परसेंटेज, फर्स्ट में जाके पढ़ो परसेंटेज, फिर पढ़ो उसके बाद उसके साथ साथ ही रेशो। ये दोनों चैप्टर आपने एक साथ पढ़ने, क्योंकि दोनों ही मिक्सअप होते हैं। इसका चीज इसमें यूज होगा, इसका चीज इसमें यूज होगा, दोनों आपस में मिक्सअप है। तो परसेंटेज और रेशो दिस इज द बैकबोन। ये दोनों ही आपके पास चैप्टर है, बैकबोन है पूरे के पूरे आपके पास। किस चीज की? पूरे पूरे अर्थमेटिक की। पूरा पूरा मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक का जो आपके पास चैप्टर्स है सब इसी के बेस है, परसेंटेज और रेशो। इन चैप्टर्स के ऊपर अच्छा टाइम दो, इनको 8-10 दिन लगा के ना परसेंटेज और रेशो पे अच्छे से देखो। इस चैनल पे भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हो परसेंटेज और रेशो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसके बाद जाके फिर आप देखो कि आगे के हिसाब से आपके पास देखो बाकी सारे चैप्टर्स इन्हीं पे बेस्ड है। आपके पास परसेंटेज और रेशो नहीं पता तो ना तो आपको टाइम एंड वर्क पता चलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट क्या है, ये सब कुछ परसेंटेज के तो खेल है। परसेंटेज और रेशो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जैसे आपके पास थर्ड चीज है, जैसे कोई भी चैप्टर आपका हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो भी पूरा का पूरा परसेंटेज और रेशो पे ही बेस्ड है आपके पास। हल्के हल्के से कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बट ज्यादातर चीजें तो वही है आपके पास। आप पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे, पाइप एंड सिस्टम वो भी आपके पास क्या है, वो भी परसेंटेज बेस्ड सवाल है, परसेंटेज और रेशो। आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या है, परसेंटेज और रेशो के बेस्ड सवाल। तो कभी भी मैथमेटिक्स को कभी गलती से नंबर सिस्टम से मत स्टार्ट करना। अब अगर प्रॉफिट लॉस पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले पहले परसेंटेज देखो, परसेंटेज के ऊपर कमांड बनाओ। जब वो चीज कमांड हो जाएगी तब आपको प्रॉफिट लॉस समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, जैसे कुछ और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कि लिखा है 14/7 परसेंटेज का लॉस हो रहा है, अब इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कि 14/7 परसेंटेज लॉस का मतलब, जैसे लॉस देखिए तो बात तो उन्हीं की होनी है जिसकी पहले होनी थी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लॉस तो इन्हीं के दोनों बेस पे होता है ना। तो आप कहेंगे भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, 14/7 का मतलब कितना होता है? दैट इज 1/7। तो आप क्या कहेंगे? 7 से कोई चीज 1 का लॉस हो जा रहा है तो कितने की बिक्री है वो? 6। यहाँ तक हमने चीजें समझ ली कि जैसे हमारे पास कोई चीज आती है तो उसको कैसे हम लोग उसका निकालते हैं। 3 टर्म से, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। अब इसी आधार पे आगे चलना है। क्या चलना है? जैसे आपके पास
आपने अगर रेशियो पढ़ा हुआ है तो रेशियो में आपको पता हुआ कि कुछ चीजें होती है हमारे पास। क्या होती है? अगर कहीं लिखा हुआ है x रेशियो वाई 3:4 है, कहीं लिखा मैंने y रेशियो z 3:4, ठीक है। x और y क्या है आपके पास? दो टर्म्स है, कोई भी आप a भी कह सकते हो, b c कह सकते हो। y z क्या है आपके पास? दो टर्म है जिसके हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपको रेशियो गिवन है एक्स वाई का, दैट इज 3:4। आपको रेशियो गिवन है वाई जेड का, दैट इज 3:4। अब आपने दो तरीके से इसको करते हैं। आपने क्या निकालना है? आपने इस पे, हम इसके बेसिस पे निकालते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। इस तरह से हम करते हैं रेशियो में, आपने देखा होगा। तो कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। या तो आप ऐसे कर लो, जो कॉमन चीज है, ये वाई इसमें है 4, नीचे वाले में ये वाई है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 3। या तो उसको सेम बना लो। जब आप सेम बनाते हैं तब आपके पास क्या आ जाता है? सेम बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? इस 4 में और 3 में, इनका एलसीएम लेते हैं बेसिकली। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। बेसिकली मैं ऐसा कह दूं, इस 3 की मल्टीप्लाई तो मैंने यहाँ कर दी, और इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दी। आपको पता है रेशियो में कभी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते अकेले। जैसे कहीं लिखी है रेशियो 3/4, तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे आप, आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, तभी तो सेम हुआ ना। ये कुछ फर्क नहीं पड़ा रेशियो। तो रेशियो चेंज नहीं करना, तो आपने दोनों में मल्टीप्लाई करनी। जैसे ही आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो गया। कौन सा? 4×3=12 और 4×3=12, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अब तीनों चीजों को इकट्ठा लिख सकते हैं। कौन सी तीनों चीजें? एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू कहाँ है? 3×3, भाई एक्स लिखा है ना शुरू में, तो एक्स हो गया 3×3 9। वाई आपको या तो यहाँ से कहो 4×3=12, या फिर आप यहां से कहो, ये भी वाई है आपके पास, 4×3=12। जेड कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है, तो 4×4 16। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाती है ऐसे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इसी में, हम लोगों ने जब ये कॉमन लिख लिया ऐसे, ये दोनों चीजें कॉमन ऐसे डायगनली आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में जितने नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज 3×3 9। आपने z निकालना है लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट में जितने नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज 4×4 16। और जो y बीच में लिखा हुआ है डायगनली, उन दोनों की मल्टीप्लाई आपने करनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 3×4 आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे पहले बेसिक तरीके से कर लीजिए, जहां पे दोनों चीजें क्या करी हमने? सेम बना ली। या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई। अब इसी चीज को हमने यूज करता है प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे? अगर आपके पास कहीं गिवन है, फॉर सपोज, मैं ऐसे नॉर्मल ले लेता हूँ पहले। कहीं फॉर सपोज आपके पास ऐसा गिवन है कि पहले ऐसे ही आ गया, चलो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, दैट इज 3:4। फिर आपके पास एमपी और एसपी का रेशियो आ गया, दैट इज 5:। इस तरह से आपके पास चीजें आ गई। एमपी और एसपी का रेशियो है, और पहले सीपी और एसपी का। अब आपको पता है कि ये एमपी इसमें भी है, एमपी इसमें भी है, इन दोनों को सेम बना लो। पहले तरीके से तो आपके पास सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई इधर 5 है, इधर 4 है, दोनों को सेम बनाने मतलब इनको 20 बना सकते हैं, एलसीएम 20 होता है। अब 20 बनाने के लिए इधर तो मल्टीप्लाई कर दी 5 की, इधर मल्टीप्लाई कर दी 4 की। आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप इसको सेम बना रहे हो, भाई 5×4 20 होता है, 5×4 20 होता है, मैंने एलसीएम ले लिया इनका, 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। तो 20 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, 20 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई। अब आप लिख सकते हो चीजें साथ। आपको पता है पहले लिखा हुआ है सीपी, फिर है उसके बाद एमपी, फिर लास्ट में क्या है? सेलिंग प्राइस। इन तीनों का इकट्ठा रेशियो आप साथ में लिख लो। कैसे लिखोगे? जैसे वो सपोज आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हुई आपके पास? ये शुरू में कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ, तो आप कहेंगे 5×3 15। मार्क प्राइस सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ से कहो चाहे यहाँ से कहो, दैट इज 20। 5×4 20, 5×4 20। सेलिंग प्राइस लास्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट वाली वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 4×4। यही क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा। अब इसके बाद जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से फिर हमने यूज कर लेना है उसे। जिस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन पूछता है आप आंसर कर सकते हो उसके, ठीक है। किस तरह से पूछेगा उसकी बात करेंगे, अभी ये चीज समझ लीजिए। अब आप इसमें ये भी कर सकते थे इसकी जगह पे,
आपने कॉमन चीज की ऐसे वाला मल्टीप्लाई, सीपी पहले पे लिखा है तो पहले में सबकी मल्टीप्लाई 5 × 3, एसपी लास्ट में लिखा हुआ है तो लास्ट में सबकी मल्टीप्लाई 4 × 4 16। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एमपी बीच में लिखा हुआ है तो बीच की मल्टीप्लाई 5 × 4। अब इस तरह कैसे कर सकते थे। आपने अगर रेशियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, रेशियो में आपके पास एक कंपैरिजन की बात मैं कही थी आपसे कि कंपैरिजन कैसे करते, तुलना कैसे करते चीजों, उस चीज को ही आपने दिमाग में रखना है, वही चीज यहाँ पे आपके पास यूज होगी। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज की वैल्यू आपको रियल में गिवन है, जिस चीज की वैल्यू आपको रियल में गिवन है उससे आप तुलना कर देते हो। तुलना करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे गिवन है, मैंने बोला किसी चीज का कॉस्ट प्राइस वो सपोज बोला 3,000 रुपये है, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है 3,000 रुपये है। अब आपने तुलना करनी है इसकी। अब मुझे पता है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यूनिट में कितनी है हमारे पास 15 है, तो आप तुलना कर दोगे दोनों की। किसकी, भाई कॉस्ट प्राइस रुपीज में कितना गिवन है आपको 3,000, और कॉस्ट प्राइस परसेंटेज या यूनिट में कितना गिवन है आपको 15। तो आप इन दोनों की तुलना कर दो। कैसे करते हैं तुलना, मैं उधर लिख रहा हूँ। जैसे फॉर सपोज आपके पास आप कहेंगे 15 यूनिट, 15 यूनिट का मतलब होता है आपके पास 3,000 रुपये। दोनों है ना आपके पास, भाई रुपीज लिखा है 3,000 और यूनिट कितने हैं, अगर एक यूनिट बराबर कितने के होगा आपके पास, एक यूनिट बराबर 3,000/15। जैसे ऐसे समझ लो 15 टॉफी अगर 3,000 की आ रही तो एक टॉफी कम की आएगी, कम करने के लिए क्या करा, डिवाइड कर दिया इसको। अगर एक टॉफी आपके पास इतने की आ रही है, अब आपने निकालना है आगे की चीज, 15 टॉफी इतने की, एक टॉफी इतनी की। निकालना नहीं है यहाँ पे, इसको काटना नहीं है आपके पास। मैंने पूछा फॉर सपोज इसका मार्क प्राइस बताओ, तो आपको पता है कि मार्क प्राइस क्या रहेगा, मार्क प्राइस के पास कितनी यूनिट है 20। तो बेसिकली एक टॉफी इतने की आ रही तो आपको 20 टॉफी मतलब निकालना है, 20 यूनिट का मतलब निकाल, एक इतने की है तो 20 ज्यादा की होगी, और ज्यादा कैसे करेंगे, अब 3,000/15 × 20। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आपने ये चीजें नहीं करनी होती एग्जाम में, आपने इसको डायरेक्ट लिखना सीखना। जिस चीज से हमने तुलना करी, इस 3,000 की तुलना मैंने जिससे करनी है, ये 3,000 है, इसकी जिससे तुलना करनी है वो नीचे आ जाता है। मैंने तुलना करी थी 15 से, तो 15 नीचे आ गया था, अब 15 तो नीचे आ गया। जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है आपके पास, आपने मार्क प्राइस निकालना है, कितना है वो 20, मार्क प्राइस कितना है 20, तो जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है वो आपके पास ऊपर आ जाता है। समझ पा रहे, मैंने पूछा होता सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस के पास कितनी यूनिट है, आपको पता है सेलिंग प्राइस के पास कितनी यूनिट है, ये आपके पास 20। अच्छा मार्क प्राइस 15 था, सॉरी सॉरी, ये सेलिंग प्राइस आपके पास 16 है, तो दिस इज 16। ये ना सेलिंग प्राइस लास्ट में आपके पास इधर लिखा हुआ 16, थोड़ा दूर लिखा हुआ है। आपको जो चीज से कंपैरिजन किया वो तो नीचे आ गया, जिस चीज की वैल्यू निकालनी, मैंने कहा सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस के पास कितनी यूनिट है 16, तो 16 की वैल्यू यहाँ पे। हो सपोज आपको ये जो आपके पास है सीपी, इस सीपी की जगह पे मैंने दिया होता आपको मार्क प्राइस, कि किसी चीज का मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 3,000 रुपये, उसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप क्या करोगे, आपने वही कंपैरिजन करना, ये जो 3,000 वैल्यू है, ये जिसकी वैल्यू है उससे तुलना कर दो। किससे तुलना करोगे, भैया मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 3,000, मार्क प्राइस के पास यूनिट कितनी है 20, तो 20 से तुलना कर दी, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है। मैंने कहा सेलिंग प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस कितना निकालना है आपने 16 की वैल्यू निकाल, तो यहाँ मल्टीप्लाई जाए। समझ पा रहे हैं, जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है उसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, और जिसकी निकालनी होती है दैट इज सेलिंग प्राइस, उसके हम क्या करते हैं, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे बोला होता फाइंड द डिफरेंस, या फिर आप बताओ डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट रुपीज में बताओ, डिस्काउंट का रुपीज में कितना है। आपको पता है कि 3,000 किसकी वैल्यू है, मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस यहाँ पे हमारे पास कितना है 20, इसको यहाँ पे ले रहे हैं। और डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट कितना है हमारे पास, इसी पे तो निकलता है डिस्काउंट, इन दोनों पे, इन दोनों का गैप होता है डिस्काउंट। तो 20 से कोई चीज 16 की बिक्री, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो 4 का, 4 की वैल्यू निकालनी। मैंने कहा प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट तो इन्हीं दोनों के बेस पे निकलता है, कितना है इनका गैप, दिस इज 1,
तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको? 1 का। तो आप जब प्रॉफिट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई गेस ये चीज समझ आई होगी आपको। और इस चीज पे आप इस चीज को आप पहले देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे। यहाँ आपको अगर चीजें क्लियर नहीं हुई तो इसको प्लीज दोबारा से देखिए, अदरवाइज आपको आगे की चीज समझने में इशू होगा। और अगर आप जिंदगी में पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो पहले 2 चैप्टर करिए, परसेंटेज और रेशो, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस को समझ पाएंगे ज्यादा अच्छा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शब्बा खैर।